टेलीकॉम सेक्टर पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार इस संकट की चपेट में जिन कंपनियों का नाम आया है उनमें एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज का नाम शामिल है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एजीआर ड्यूज से जुड़े नियमों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद भारतीय एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज को करीब 10,000 करोड़ रुपए सरकार को एजीआर ड्यूज के तौर पर चुकाने हैं। बकाया राशि देने की तारीख 31 मार्च तय की गई है। हालांकि वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज से राहत मिलने की उम्मीद है। क्या है पूरा मामला और कैसे इसका असर आगे चलकर महंगे रिचार्ज प्लान्स के तौर पर देखने को मिलेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आपको 2019-20 का वो दौर जरूर याद होगा जब टेलीकॉम कंपनियों पर लाखों करोड़ का सरकारी बकाया यानी एजीआर ड्यूज निकला था और वो लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि मानो वो दिन टल गए हैं और तूफान शांत हो गया है। लेकिन हालिया जानकारी के मुताबिक एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज के सिर पर एक बार फिर से 10,000 करोड़ की तलवार लटक रही है। सरकार ने इस भारी भरकम रकम को चुकाने के लिए एक डेडलाइन भी तय कर दी है, यानी भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर से पुराने कर्जों और बकाए पैसों को लेकर तूफान खड़ा हो गया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एजीआर ड्यूज क्या है और इन दोनों कंपनियों के आगे क्या संकट खड़ा है। दरअसल नियमों के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों को अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में देना होता है। अब यहाँ विवाद यह है कि कंपनियों का कहना है कि वे सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज यानी कि कॉल डेटा की कमाई पर हिस्सा देंगी, लेकिन सरकार ने कहा है कि उन्हें रेंट, डिविडेंड और एसेट सेल जैसी नॉन टेलीकॉम कमाई पर भी हिस्सा देना होगा। तो ये दोनों मामले जो हैं, दोनों के बीच का मामला है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का सही कहना है और सरकार के पक्ष में उन्होंने ये फैसला सुनाया, जिससे कंपनियों पर जो भारी बकाया निकल आया। और अब इस मामले के ताजा अपडेट के मुताबिक एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज पर 10,000 करोड़ का बकाया निकला है, जिसे इन्हें 31 मार्च तक चुकाना है। अब किस पर कितना बकाया ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरटेल को 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है, वहीं टाटा टेली सर्विसेज को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की पेमेंट करनी है। और इसमें जब किस्त में जमा हुआ ब्याज में शामिल कर दिया जाएगा तो ये राशि और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया को एजीआर ड्यूज को लेकर सरकार से बड़ी राहत मिल चुकी है। वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को कंपनी के एजीआर से जुड़े बकाया को 87,695 करोड़ पर फ्रीज करने और 2041 तक 16 सालों में किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने की घोषणा की है, जबकि एजीआर के अधिकतर भुगतान 10 साल बाद शुरू होंगे। इस बीच डीओटी की एक समिति वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये को फिर से जांच कर रही है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने की संभावना है। कंपनी को जो अंतिम राशि चुकानी होगी उसमें भी काफी कमी आने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी को और राहत मिल सकती है। हालांकि इस तरह की राहत अभी तक अन्य किसी कंपनी को नहीं मिली है। इसी को देखते हुए भारतीय एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वोडाफोन की ही तरह एजीआर ड्यूज पर रीअसेसमेंट की मांग की थी। इस पत्र के जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने साफ कर दिया था कि जिन्हें भी छूट चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जो छूट है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है वोडाफोन आइडिया को। हालांकि इस जवाब के बाद कोई भी टेलीकॉम कंपनी कोर्ट नहीं गई। इस पूरे मामले पर एयरटेल के पक्ष की बात कर ली जाए और कंपनी के सामने मौजूदा चुनौतियों की बात की जाए तो कंपनी बार बार एजीआर ड्यूज को सुधारने की मांग कर रही है। एयरटेल लगातार दूर संचार विभाग और कोर्ट से कह रही कि गणना में कुछ अर्थमेटिकल एरर्स हैं और ब्याज पर ब्याज ज्यादा लगाया गया है, जिसका असर कंपनी के कैश फ्लो पर पड़ रहा है। कंपनी अभी 5G एक्सपेंशन में भारी निवेश कर रही है। ऐसे में अचानक 10,000 करोड़ का भुगतान उनके निवेश प्लान को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस पूरे मामले का आम यूजर पर असर की बात की जाए तो आम यूजर्स पर इस पूरे मामले के बाद टैरिफ हाइक की तलवार लटक जाएगी, क्योंकि जब भी टेलीकॉम कंपनियों पर सरकारी देनदारी बढ़ती है तो वो इसकी भरपाई ग्राहकों से ही करते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि एयरटेल आने वाले महीनों में अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने के लिए रिचार्ज प्लान्स में 10% से 15% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। और दूसरा, 5G सर्विसेज में देरी की संभावना भी बढ़ सकती है। अगर कंपनी का पैसा जुर्माने और कर्ज में जाएगा तो नए टावर लगाने और 5G की स्पीड सुधारने का काम धीमा पड़ सकता है, जिसका असर 5G सर्विसेज की देरी के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ टाटा टेली सर्विसेज के पास अब अपना खुद का मोबाइल ऑपरेशन नहीं है। वे केवल एंटरप्राइज बिजनेस
संभालते हैं। ऐसे में इतने बड़े बकाये का भुगतान करना उनके लिए भी वित्तीय रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसका असर टाटा ग्रुप के शेयरों पर भी दिख सकता है। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम सेक्टर में स्टेबिलिटी के लिए इन पुराने विवादों का सुलझना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सरकार को अपना रेवेन्यू चाहिए और कंपनियों को सांस लेने के लिए जगह। अगर ये मामला और खिंचता है तो एयरटेल और ग्राहकों दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी9।